नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से पीएम शहबाज और मुनीर को अपनी गोदी में बिठा रहे हैं, उसके बाद से तो बेकारी मुल्क पाकिस्तान इतरा रहा है और खुद को सबसे बड़ा बादशाह समझ बैठा है। पाकिस्तान को जो आर्मी चीफ मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करके फूले नहीं समा रहा था, अब ट्रंप ने उसे अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया है कि मुनीर के आगे इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि ट्रंप ने लंच के बदले मुनीर से ऐसी हामी भरवा ली कि मुनीर ने अगर कोई भी कदम उठाया तो यकीन मानिए पाकिस्तान गृह युद्ध की लपटों से घिर जाएगा। यानी ट्रंप ने मुनीर की बुरी तरह से गर्दन फंसा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ढोल पीटा था कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उसके आर्मी चीफ मुनीर को लंच देकर ऐसा सम्मान दिया है कि अभी तक ये सम्मान किसी को भी नहीं मिला। जो सूट बूटेड मुनीर एक बार नहीं दो बार ट्रंप के सामने इतराते हुए व्हाइट हाउस पहुंचा था, अब यही मुनीर ट्रंप को मुंह दिखाने से बच रहा है, क्योंकि ट्रंप ने मुनीर को जो करने के लिए कहा है वो अभी तक नहीं हुआ। अगर मुनीर ने ऐसा किया तो रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से मुल्क की आवाम मुनीर को खींचकर बाहर निकालेगी और पत्थर मार मार कर उसकी जान ले लेगी। दरअसल गाजा पीस प्लान वाले ट्रंप के 20 सूत्रीय रोड मैप में यह कहा गया है कि गाजा में अलग अलग देशों के सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ट्रंप ने मुनीर से कहा था कि वो पाकिस्तानी सेना को गाजा भेजेगा। गाजा के लिए प्रस्तावित स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती करेगा। अगर मुनीर गाजा में अपनी सेना भेजता है तो इससे देश के भीतर ही भारी आक्रोश पैदा हो सकता है। अगर नहीं भेजता है तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं। ऐसे मुनीर दोनों तरफ से बुरा फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान की गलियों में इजराइल के गाजा पर हमले के बाद से ही फिलिस्तीन जिंदाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इस्लाम के भाईचारे के सिद्धांत के तहत फिलिस्तीनी मुसलमानों को अपना मानती है। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के जहन में नफरत भरी हुई है। तो मुनीर ने अगर सेना गाजा भेजी तो यह फैसला पाकिस्तान के भीतर जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान गाजा मिशन से पीछे हटता है तो यह ट्रंप को निराश कर सकता है, जिसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता चाहता है, जो लंबे समय से लगभग ठप पड़ी है। मुनीर की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर अमेरिकी समर्थन वाली योजना के तहत गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजे गए तो इस्लामिस्ट पार्टियां बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर सकती हैं। इन संगठनों के पास हजारों लोगों को सड़कों पर उतारने की ताकत है। दरअसल ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा प्लान के तहत मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सेना को गाजा में तैनात करने की योजना है। इसका मकसद युद्ध के बाद वहां पुनर्निर्माण, आर्थिक बहाली स्थापित करना है। बीते 2 साल से ज्यादा समय में इजरायली हमलों में से गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन ट्रंप की चमचागिरी कर पाकिस्तान बुरा फंस गया है। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर से मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया है और आने वाले हफ्तों में आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस जाने की संभावना है। अगर आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं तो पिछले 6 महीने में उनकी तीसरी अमेरिका यात्रा होगी, जिसमें बातचीत गाजा पर फोकस होगी और ट्रंप कह रहे होंगे कि मुनीर अपनी सेना गाजा भेजो। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने कहा था कि इस्लामाबाद शांति मिशन में सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है। इशाक डार ने सिर्फ कहा था अब मुनीर को यह करना है। तो क्या शहबाज शरीफ की सरकार ने मुनीर को फंसाने की पक्की योजना भी बनाई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संविधान में संशोधन कर मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है। ये देश का वो पद है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, न सरकार न अदालत। लेकिन फिलहाल तो मुनीर के होश उड़े हुए हैं। सोचिए, इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते से ही पाकिस्तान में गृह युद्ध की आग लग गई थी। अब गाजा में सेना भेजने के बाद क्या अंजाम होगा? आसिम मुनीर ने भारत को काउंटर करने के लिए जल्दबाजी में ट्रंप से रिश्ता तो बना लिया, लेकिन अब उस रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। इमरान खान के समर्थक पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्लामिक पार्टियां अगर गाजा में सेना भेजने के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरती हैं तो मुनीर का हाल बेहाल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब पहले आता है, मुल्क बाद में। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।